The next topic that we are going to discuss is nervous tissue. So, what do you mean by nervous tissue? तो main components which constitutes the nervous system. तो अब nervous system जो हमारी body का होता है उससे रिलेटेड है ये वर्ड. अब नर्वस सिस्टम क्या है बेसिकली? तो नर्वस सिस्टम जो है जैसे ब्रेन हो गया, स्पाइनल कोड हो गई हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, और पेरिफेरियल नर्व्स मतलब वो नर्व्स जो कि रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं और पूरी बॉडी के अंदर फैलती हैं, ठीक है ना, इस तरह से. तो ये अलग अलग नाम होते हैं इनके. इंटरकोस्टल नर्व्स हो गई, सब कोस्टल नर्व्स हो गई, ये जो आप देख रहे हैं ना लाइन सी जो निकल रही है इस तरह की, ये नर्व्स हैं. ब्रेन के अंदर जो नर्व्स हैं और स्पाइनल कोड के अंदर जो नर्व्स होती हैं, तो ये पूरा नर्वस सिस्टम इसको बोला जाता है, ठीक है ना. तो मेनली इनके अंदर ये होती हैं. अब इसका काम क्या है, क्या काम करती हैं? तो सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यूज आर हाईली स्पेशलाइज्ड टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी. अब होता क्या है कि देखिए हमारी बॉडी के अंदर सारे डिसीजन कौन लेता है? ब्रेन लेता है, ठीक है ना. अभी तक हम यही पढ़ते आए थे कि हमारी बॉडी के अंदर सारे डिसीजन जो है ब्रेन लेता है. लेकिन सपोज कीजिए जैसे कोई बच्चा एक बैठा है, ठीक है ना, और अब जैसे इस डायग्राम में देखिए आप, अब ये जैसे इसके पीछे डॉग लगा, ठीक है ना, तो इसके पास इतना टाइम नहीं है कि अपने ब्रेन को सिग्नल भेजे और फिर ब्रेन इसको कमांड दे कि दौड़, ठीक है ना. ये सडन रिएक्शन होता है, सडन रिएक्शन. ऐसे मान लीजिए जब अपना करंट में हाथ लगता है, किसी इलेक्ट्रिक वायर में अगर अपना हाथ लग जाए तो अपन सडन अपना हाथ पीछे करते हैं, अपन ब्रेन का वेट नहीं करते कि रिस्पॉन्ड करें. या ऐसे अपन गर्म चाय में अगर अपनी अंगुली डाल दें तो आपको गर्म लगेगा तो आप एकदम से जो है उस अपने हाथ को दूर करोगे, ठीक है. तो कहने का मतलब हमारी बॉडी के सेंसेस जो हैं, हमारी बॉडी में 5 सेंसर होते हैं, आपको पता होगा. इसके अंदर हमारे सेंसेस का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना. जैसे आंख हमारी एक सेंसर है, तो जैसे कुत्ते को देखेगा अपने पीछे दौड़ते हुए तो सबसे पहले किसने सेंस किया? आइज ने सेंस किया, ठीक है ना. ऐसे ही जब गर्म कोई चीज लगेगी तो उसको किसने सेंस किया? स्किन ने सेंस किया, ठीक है. तो इसमें ये सेंसर्स एक्टिवेट होते हैं और ये बहुत रैपिडली मतलब जो है सिग्नल ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना. तो ये जो सेंस है, जो मतलब होता है क्या, जैसे एक एक्शन और रिएक्शन जैसे हमने पढ़ा है फिजिक्स में, हमने पढ़ते हैं ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो एक्शन और रिएक्शन, ठीक है ना. तो ऐसे ही स्टिमुली होती है और उसके रिस्पॉन्स में स्टिमुलस होता है. मतलब स्टिमुली मतलब कोई भी एक्शन जो हुआ है, ठीक है ना. एक्शन क्या हुआ कि डॉग आपके पीछे भागा, और उसका रिएक्शन क्या है? तो उस स्टिमुली की वजह से एक रिएक्शन जो आपने दिया उसको हम बोलेंगे स्टिमुलस, कि आपने दौड़ना शुरू कर दिया, ठीक है ना. तो स्टिमुलस बेसिकली क्या है? एनी क्विकनिंग एक्टिविटी और इंफॉर्मेशन और इवेंट डेट एक्ट्स टू अराउज एक्शन. मतलब एक ऐसी एक्टिविटी या ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको सडन मतलब कोई एक्शन लेने पे मजबूर कर दे. और ये एक्शन इतना फास्ट होता है कि हम इसमें ब्रेन के रिस्पॉन्स देने का वेट नहीं करते हैं, ठीक है ना. जैसे आपको मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक शॉक लगता है किसी बंदे को, तो वो सडन अपना हाथ पीछे करेगा या अपने आप को दूर करेगा, ठीक है ना. वो ब्रेन का वेट नहीं करता कि, ठीक है ना, कि ब्रेन उसको रिस्पॉन्ड करेगा कि अब तुम अपना हाथ पीछे करो, ठीक है ना. तो ये चीज़ होती है. तो नर्वस जो टिश्यूज़ होती है एक तरीके से सिग्नल कैरी करती है हमारी बॉडी के अंदर, और ये बहुत फास्ट जो है इनकी सिग्नल कैरी करने की जो कैपेसिटी होती है बहुत फास्ट होती है इनकी, ठीक है ना. तो सेल्स ऑफ द नर्व्स टिश्यूज आर हाईली स्पेशलाइज्ड टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी, ठीक है ना. तो कैसे हैं ये? स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स हैं जो कि किसी भी स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करते हैं. अब स्टिमुली क्या हो गया? जो वो चीज़ जो आपके जो भी सेंसर्स हैं, ठीक है ना, आपकी जो बॉडी के सेंसर्स हैं जो उस चीज़ को सेंस करें. अब सेंसर्स कौन कौन से होते हैं? आँख, आइज हमारी सेंसर है, टंग सेंसर है, स्किन सेंसर है, ठीक है ना. तो ये सेंसर्स किसी भी चीज़ को जब सेंस करते हैं तो उस चीज़ को स्टिमुली बोलते हैं, ठीक है ना. और उसके रिस्पॉन्स में जो आप एक्टिविटी करते हो उसको बोलते हैं स्टिमुलस, ठीक है ना. और ये बहुत फास्ट होता है. जैसे मान लीजिए आपने एकदम से गरम गरम पानी मुंह में डाल लिया, ठीक है, तो या एकदम से गर्म चाय आपने मुंह में डाली, तो आप तुरंत क्या करोगे? उस चाय को गिरा दोगे, ठीक है ना. तो इसमें आप ब्रेन का वेट नहीं कर रहे हो, ये डिसीजन आपने खुद लिया है. तो स्टिमुली क्या थी कि हॉट टी जो है आपके टंग को टच की, ठीक है ना, आपको एहसास हो गया कि ये गर्म है,
तो ये तो थी स्टिमुली, और इसके रिस्पॉन्स में आपने स्टिमुलस क्या किया, उस चाय को तुरंत गिरा दिया, ठीक है ना। तो ये एक्शन और रिएक्शन, इस तरीके से देखो इसको, क्लियर है। तो ये तो हो गया इसका फंक्शन। अब बेसिकली नर्वस टिश्यू के अंदर होता क्या है, तो सेल्स ऑफ ए नर्वस टिश्यू मेनली कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल। अब नर्वस टिश्यू के अंदर मेन क्या होता है, नर्व सेल होते हैं, ठीक है, नर्व सेल होते हैं जिसे हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर ये मिलियंस में होते हैं, मिलियंस बिलियंस में होते हैं ये, ठीक है ना। और ये इसका स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके का दिखता है ये इसका न्यूरॉन स्ट्रक्चर भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें मेनली दो पार्ट होते हैं हमारे पास, एक तो सेल बॉडी होती है, ये तो सेल बॉडी है, ठीक है ना, ये आप देख रहे हो ये सेल बॉडी है, और ये एक्सोन, एक्सोन मतलब ये जो आपको देख रहे हो ना, ये जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, इसको हम एक्सोन बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो एंड है ये नर्व एंडिंग बोल दो या एक्सोन एंडिंग बोल दो इसको। तो इस तरीके से बैक टू बैक सारे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। ये डेंड्राइट्स होते हैं। तो डेंड्राइट्स क्या होता है कि ये सिग्नल रिसीव करता है, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी ये रिसीव करता है, उस इंफॉर्मेशन को ये रिसीव करेगा। और ये न्यूक्लियस है और ये सेल का साइटोप्लाज्म है इसका, ठीक है ना। ये बाकी का पार्ट ये साइटोप्लाज्म हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया। अब डेंड्राइट्स क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा, फिर एक्सोन के थ्रू वो जो है इन्फॉर्मेशन ट्रेवल होती है, और यहाँ पे आपका दूसरा न्यूरॉन सेल होगा, जैसे ये सेल है ऐसे यहाँ पे आपका दूसरा न्यूरॉन सेल होगा, यहाँ पे तीसरा, इस तरह से न्यूरॉन सेल होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो उस न्यूरॉन सेल के डेंड्राइट्स होंगे यहाँ पे, जैसे ये डेंड्राइट्स है वैसे उसके डेंड्राइट्स होंगे। तो ये यहाँ से न्यूरॉन एंडिंग से इन्फॉर्मेशन उसके डेंड्राइट पे गई, तो डेंड्राइट क्या कर रहा है, देखिए इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है। इस तरीके से एक न्यूरॉन सेल से ये दूसरे न्यूरॉन सेल तक ऐसे ट्रेवल करती है ये इन्फॉर्मेशन, और ये बहुत स्पीड से ट्रेवल करती है, ठीक है ना। मतलब ये कह लीजिए कि ये स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज है। अब इसके स्ट्रक्चर को हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो क्या है, सेल बॉडी। तो सेल बॉडी क्या है, बेसिकली एक न्यूक्लियस है, इसमें साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, और सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है ना। तो ये सेल ऑर्गेनेलीज, ये देखिए हम सब ये पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं डिटेल में सब कुछ, न्यूक्लियस क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, तो इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। डेंड्राइट्स क्या करती हैं, तो शॉर्ट थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर अराइजिंग फ्रॉम साइटोप्लाज्म से निकलती है, देखिए डेंड्राइट्स, ठीक है ना। हेल्प इन कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स की बीच में, दो न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। तो मैंने कहा था ये रिसीविंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ये रिसीविंग एंड है, सिग्नल को रिसीव करता है। एक्सोन क्या है, सिंगल लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर अराइजिंग फ्रॉम साइटोप्लाज्म, तो ये भी थिन लॉन्ग स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म से ही निकल रहा है, ठीक है ना। हेल्प्स इन कम्युनिकेशन विद टारगेट ऑर्गन, तो ये कम्युनिकेट करती है टारगेट ऑर्गन के साथ, जहां पे सिग्नल आपको पहुंचाना है तो वहां तक उसको कैरी करेगी, ठीक है ना। जैसे ये रिसीव करेगी और यहाँ से ये ट्रांसमिट करती है, यहाँ से ट्रांसमिट करेगी तो यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन होगा, उसका डेंड्राइट उसको रिसीव करेगा, फिर वो आगे उसको ट्रांसमिट करेगा। तो इस तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन होते हुए सिग्नल जो है आपका ट्रांसफर होता है।